उसने तो उस रोजे अतर पे अपनी दाढ़ी से झाड़ू दिया जहां मेरे आका हैं और हमारा उलमाए देवबंद का अकीदा है। मट्टी का वो हिस्सा जिसमें मेरे आका आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के अर्श और कुर्सी से भी ज्यादा आला है, उससे भी ज्यादा आला है। दाढ़ी के बालों से झाड़ू दिया, बाहर निकले, पानी है बाल्टी में, भगोया, पीने लगे, पकड़ लिया, न करो मर जाओगे, जालिम तेरे नजदीक इसमें मौत होगी, मेरे नजदीक ये आबे शिफा है। ये है मोहब्बत। एक आदमी रुमाल लेकर आया हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के पास, ये मदीना से लाया है। हाँ, जब देखा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने बोसा दिया, आंखों से लगाया, साथ बैठे हुए ने कहा हजरत ये मदीना में नहीं बनते रुमाल, हमारे आजी भी जाते हैं ना हज पर, हमारे उमरा करने वाले जाते हैं राजा बाजार में जाकर पहले शॉपिंग कर लेते, सारे रुमाल तस्बीहां वहां कहते हैं बहुत महंगी है, यहां सस्ती है, वहां से रुमाल तस्बीहें और इसी तरह ये लेकर मुसल्ले लेकर आकर घर में रख देते हैं। बाहर से वापस आएंगे, अब लोग आते हैं मिलने के लिए, मुबारकबाद देना, ये आपके लिए मदीना मुनव्वरा का मुसल्ला लाया है, होता है राजा बाजार का। वो ऐसा नहीं थे, हजरत मदीने में रुमाल नहीं बनते। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा मानता हूं नहीं बनते हैं मदीना में रुमाल, लेकिन मेरी एक बात सुन। पूछा क्या? कहा बात यह है, मैं मानता हूं वहां नहीं बनते, लेकिन इसको मदीने की हवा लगी हुई है, मदीने की हवा लगी हुई है। ये मोहब्बत थी। जब ये मोहब्बत है तो फिर बताओ मदीने वाले से कैसी मोहब्बत होगी। हमारे अकाबिर ने मोहब्बत करके दिखाया और फिर हमारे अकाबिर ने मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के लिए अपनी जानें पेश करके बताया। कौन है ये इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह। जब गिरफ्तार किया, कोट लखपत जेल में है, बर्फ की सिलों में लेटा दिया गया, दाएं तरफ भी बर्फ की सिल, बाएं तरफ भी बर्फ की सिल है और जेल सुप्रीडेंट कहता है लाहौरी अब भी कहोगे कादियानी काफिर है? मेरे लाहौरी ने मेरे नबी की मोहब्बत में डूब कर कहा बर्फ की सिलों में लेटा करके मेरे जिस्म को ठंडा कर सकते हो कर लो, मेरे ईमान को ठंडा नहीं कर सकते हो। लाहौरी कल भी कहता था कादियानी काफिर है, आज भी कहता है कादियानी काफिर है। वो थे। ये कौन है? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मुसलसल जेल में रहने के बाद घर आते हैं, खाना खा रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, हथकड़ी लगी, जाने लगे। बीवी को मुड़कर देखा, कहीं इसका दिल न भर जाए, किस मौलवी से वास्ता पड़ा, कभी जेल में कभी रेल में, क्या हो गया? का रफीक हयात ये समझना। बुखारी लंबे सफर पे चला गया, वो बुखारी की बीवी थी, उसने देख कर कहा बुखारी जाओ, बड़े शौक से जाओ, बड़े मजे से जाओ, एक बात जरूर याद रखना, पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे कंप्रोमाइज करके सौदाबाजी करके रिहा होकर नहीं आना, माफीनामे लिख कर देकर नहीं आना। हाँ, अगर तुम इस तरह माफीनामे और सौदाबाजी करके आए, खुदा की कसम अपने घर में नहीं आने दूंगी। और अगर पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए आपका जनाजा जेल से उठा, अपने दुपट्टे का कफन आपको पहनाऊंगी और फख्र से कहूंगी बुखारी की बीवी हूं। ये थे लोग। ये कौन है? ये बाबा गुलाम गौस हजारवी। बेटा आखिरी मराहिल में है, बेटे की जान जा रही है। बालाकोट से अल्लाह दित्ता नामी शख्स एक आदमी आता है, आकर कहता है हजरत बालाकोट में एक अल्लाह दित्ता आ गया है जो कादियानी है, लोगों को कादियानियत की तरफ बुला रहा है और उसने वहां पे लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। बाबा गुलाम गौस हजारवी अपना बैग उठाकर निकलते हैं, बीवी देख रही है, कहां जा रहे हो? आखिरी लम्हात हैं। कहा नहीं मुझे जाने दो। आए वफा दोराए में पहुंचे, पीछे पैगाम आ गया, बेटे का इंतकाल हो गया। खड़े हुए, वापस जाऊं, अपने बेटे को गुस्ल दूं, कफन पहनाऊं, कब्र में अपने हाथों से उतारूं, जनाजा पढ़ूं, लेकिन उधर पैगंबर की खत्म नबुव्वत की बात है। कहा जाओ मेरे बेटे को दफन कर दो, क़यामत में मुलाकात हो जाएगी। मैं पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे किसी कुत्ते को भौंकने की इजाजत नहीं देता। ये लोग थे पैगंबर के लिए जाने देने वाले,
पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए जाने देने वाले। इसलिए फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अताउल्लाह शाह बुखारी, आखिरी उम्र है, कमर झुक निकल गई, सर झुका हुआ है, रात के 2 बजे घर वापस आते हैं। हाँ, सरहद के दौरे पर गए थे, 10 दिन के बाद रात 2-2:30 बजे घर पहुंचते हैं। दस्तक देते हैं, अंदर से बेटी आई, मौलाना कफील की वालिदा आई। अब्बा जान 2 बजे इतना ये क्या, आपकी हालत देखे क्या होगी। फरमाया बेटा मुझे मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के लिए काम करने दो, अब आखिरी उम्र है, किधर जाऊंगा, मैं चाहता हूं ये उम्र भी मैं पैगंबर के खाते में लगा दूं। ये लोग थे मेरे भाइयों। फरमाया नबी से मोहब्बत ये 4था हक है, और 5वां हक क्या है, उसकी इताअत करें। इताअत करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपके लाए हुए तरीकों की इताअत, जो आपने हुक्म दिया उनको माने, उसकी इताअत करें, फर्मा बरदारी करें। सहाबा ने कैसी इताअत की, अल्लाह अकबर, आदमी हैरान होता है उनकी इताअत के वाकयात पढ़ करके। मैं पढ़ रहा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जा रहे हैं। रास्ते में एक मुकाम पर पहुंचे, उतरे सवारी से उतर कर जाकर बैठे कज़ाए हाजत की सूरत में। कज़ाए हाजत की नहीं, थोड़ी देर बैठे और उठकर जाने लगे। आए सब काफिले वालों ने कहा आपने वैसे रोक दिया, आपने कज़ाए हाजत भी नहीं की और बैठे और उठकर आगे। फरमाने लगे हाँ मैं सही तुम कहते हो, लेकिन मैं पैगंबर के साथ एक मर्तबा यहां से गुजर रहा था, जा रहा था यहां से, और मेरे आका ने यहां बैठकर कज़ाए हाजत की थी। आज मुझे जरूरत नहीं थी कज़ाए हाजत की, मैं चाहता था मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए यहां से जाऊं, जो अमल आपने किया मैं उसकी सूरत इख्तियार करके जाऊं। ये इताअत है मेरे नबी की, मेरे नबी की इताअत। देखें जरा सुन्नत देखें। मौलाना कासिम नानोतवी दारुल देवबंद के बानी है, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, 3 दिन तक रुपोश रहे, छुपे रहे। 3 दिन के पास मंजर आम पे आ गए। किसी ने कहा हजरत वारंट वापस नहीं हुए, आप क्यों आ गए मंजर आम पे, आप छुपे, कहीं आपको गिरफ्तार करके सूली पे न लटका दिया जाए। मौलाना कासिम नानोतवी कहते हैं भाई मैं पैगंबर की जिंदगी को देखता हूं, मुझे मेरे नबी पूरी जिंदगी में 3 दिन गारे सोर में रुपोश नजर आते हैं, उसके 4थे दिन निकल आए थे, उसके बाद नहीं रुपोश हुए, जब मुझे कहीं नहीं और नजर आते। इसलिए मैंने सोचा अब अगर और रुपोश रहूंगा सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, मैं इत्तिबा करता हूं अपने नबी की, कोई बात नहीं, सूली पे लटक जाऊंगा लेकिन पैगंबर की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। यह है इत्तिबा। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमहुल्लाह इशा फर्ज वित्रों के बाद 2 रकत नफल बैठकर पढ़ते थे। शागिर्दों ने कहा हजरत बैठकर पढ़ने से आधा सवाब मिलता है, खड़े होकर पूरा सवाब मिलता है, आप तो सवाब में हरीस हैं, सवाब चाहते हैं, क्यों बैठकर पढ़ते हो। शेखुल हिंद ने फरमाया हो मुझे आधे और पूरे सवाब की कोई जरूरत नहीं, मेरे नबी ने बैठकर पढ़ा है, मैं उनकी इत्तिबा में बैठकर पढ़ूंगा, उनकी इत्तिबा में बैठकर पढ़ूंगा। ये कौन है, ये हजरत मौलाना हुसैन अमन मदनी रहमहुल्लाह। हाँ, जब सऊदी अरब से मदीना से वापस आ गए और दारुल देवबंद में पढ़ाने लगे। दारुल देवबंद के दारुल हदीस के सामने एक बाग था, दरख्त थे, उसमें फलदार दरख्त थे। हजरत मौलाना हुसैन अमन मदनी ने कहा भाई यहाँ इनमें एक कीकर का दरख्त लगा दो। किसी ने कहा कीकर का दरख्त क्यों लगाते, कोई फल नहीं, ऐसे ही फजूल लगा रहे हो। कहा नहीं लगा दो। कहा हजरत क्यों लगाते हो। कहा मैंने किताबों में पढ़ा है मेरे नबी ने हुदैबिया के मौका पर जिस दरख्त के नीचे उस्मान के लिए बैत रिजवान की थी वो कीकर का दरख्त था। मैं चाहता हूं जहां दरख्त कीकर का लगे मैं जाते हुए भी दारुल हदीस में जाते हुए भी उस दरख्त को देखता जाऊं, वापस आते हुए भी उस दरख्त को देखता हूं। ये थे हुजूर की इत्तिबा करने वाले। मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि देवबंद के बागीचे में उन्होंने ज्यादा जोर लगाया गुलाब के फूल रखे जाएंगे, गुलाब के फूल लगाएं। किसी ने कहा हजरत
हजरत मोतिया उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, कहा नहीं गुलाब के फूल सिर्फ लगेंगे। बार बार इसरार किया, हजरत आप क्यों बाग गुलाब पर इसरार करते हैं, दूसरे फूल भी लगा दें। फरमाया नहीं भाई, मैंने किताबों में पढ़ा है मेरे नबी का पसीना जिस खुशबू के ज्यादा करीब था वो गुलाब की खुशबू थी, इसलिए मैं गुलाब का खुशबू फूल ही लगाऊंगा और कोई फूल नहीं लगाऊंगा। मेरे भाइयों, हमारे अकाबिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इस तरह करके मुझे और आपको दिखाया, नबी से मोहब्बत ऐसे करके दिखाया, नबी की ताजीम ऐसे करके दिखाया। मौलाना इमाम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि मदीना मुनव्वरा में कभी कभी बारिश होती थी, लोग बाहर मदीना से निकलते थे नहाने के लिए, ऊपर पहाड़ों से बारिश आई, नीचे पानी है, ऊपर नीचे पानी पानी, नहाने निकलते। मौलाना हजरत इमाम मालिक निकलने लगे, गवर्नर मदीना का आ गया, आप जा रहे हैं, चले इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चलने लगे, जाने लगे। रास्ते में गवर्नर ने कह दिया कि हजरत मुझे कोई हदीस बता दो, हदीस सुना दो। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया तू अजीब आदमी, इतनी बड़ी गुस्ताखी करता है, रास्ते में चलते हुए पैगंबर की हदीस, पैगंबर की ताजीम जरूरी है, पैगंबर के अकवाल की ताजीम भी जरूरी है, अहादीस की ताजीम भी जरूरी है, खबरदार इतनी तौहीन कर दी। चले गए, ये परेशान हो गया गवर्नर, ये मुझसे क्या हुआ। वापस आए, ये अदालत में गया, काजी के पास जाकर कहा मुझसे ये तौहीन गुस्ताखी हुई है पैगंबर की हदीस की, मुझे सजा सुनाई जाए। और गवर्नर को सजा क्या सुनाई, काजी ने, जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ने सजा सुनाई, 21 कोड़े लगाए गए कि तूने पैगंबर की हदीस की ताजीम क्यों नहीं की। जब 21 कोड़े लगे, अब ये गवर्नर जाता है इमाम मालिक के पास, हजरत 21 कोड़े लग गए, सजा खा ली, अब मुझे हदीस सुनाओ। इमाम मालिक ने बैठाया, बैठा करके मस्जिद नबवी में 21 हदीसें सुनाई। कहा हजरत जाते हुए तुम्हें एक हदीस पूछ रहा था, आपने मुझे कोई ना सुनाई, अब आकर भी एक पूछी, आपने 21 सुनाई। फरमाया हाँ तूने 21 कोड़े खाए, मैंने 21 हदीसें सुना दी। गवर्नर ने सुनकर कहा ए काश मुझे ये पता होता, हर हदीस के बदले में, हर कोड़े के बदले में आप एक हदीस सुनाते हैं, मैं बहुत सारे कोड़े लगवा देता ताकि हदीसें मेरे पास बहुत सारी आ जाती। मेरे भाइयों, मेरे नबी की ताजीम, मेरे नबी की मोहब्बत मेरे और आपके जिम्मा लाजिम है, और नबी तो चलता फिरता कुरान है, उसकी मोहब्बत तो इस अल्फाज वाले कुरान की मोहब्बत भी मेरे और आपके जिम्मा लाजिम है। अगर कोई कुरान की तौहीन करता है वो इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ने हर जगह ऐसे लोग पैदा किए, किस तरह उस पर हमला किया उसने, उस मुजाहिद ने, उस नौजवान ने उस पर हमला किया। इसलिए ये दुनिया कुफर को सोच लेना चाहिए, उसे ख्याल करना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो या कुरान की तौहीन हो या इस्लाम की तौहीन हो, हम ये तौहीन कभी भी बर्दाश्त, बोले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने हुक्मरानों से भी कहते हैं, सिर्फ एम्बेसडर को बुलाकर कह देना ही काफी नहीं है, आप उनसे बाइकाट करो, उनके सफीर को यहां से वापस भेजो, फिर हम मानेंगे कि हाँ तुम मुखलिस हो, वरना तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। ठीक है या नहीं है? वरना ये भी उनके साथ मिले हुए। और गयूर गैरतमंद मुसलमानों, कुरान की मोहब्बत अगर दिल में है और पैगंबर की मोहब्बत दिल में है, आज से बाइकाट करो, टेलीनॉर की सिम का बाइकाट करो। करोगे ना बाइकाट? जिसके पास है वो टेलीनॉर की सिम का बाइकाट करे, मेरे नबी अपने रोजा में खुश होंगे और यही कुरान और पैगंबर हमारे लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा गया हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी तौकीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हमें नसीब फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।